हेलो स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। आज की हम वीडियो में करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स। जब शेयर्स को ओरिजिनली प्रीमियम पे इशू किया जाता है, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आते हैं, जो 3 मार्क का क्वेश्चन या 4 मार्क का क्वेश्चन है, वो नॉर्मली फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स वाले टॉपिक से आते हैं। और उसमें प्रीमियम का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब शेयर्स प्रीमियम पे इशू होते हैं तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। बिकॉज ऑफ दैट रीजन दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप बहुत ध्यान से समझिएगा इसको। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एंट्री को देख लेते हैं हम। व्हेन प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड बाय द कंपनी, यानी जब कंपनी किसी भी इंस्टॉलमेंट को ड्यू करती है, कॉल करती है और उस पर प्रीमियम इंक्लूड हो, और उस इंस्टॉलमेंट को शेयर होल्डर पे ना करता है, तो हम उसको कहते हैं व्हेन प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड। तो उस केस में एंट्री रहेगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फील्ड अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। यानी सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को उस अमाउंट से डेबिट करेंगे जितना प्रीमियम कंपनी को रिसीव नहीं हुआ होगा फ्रॉम द शेयर होल्डर्स। बात करते हैं जब प्रीमियम रिसीव हो जाए, व्हेन प्रीमियम इज रिसीव्ड। अगर कंपनी को प्रीमियम रिसीव हो जाता है तो उस केस में सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को हम डेबिट नहीं करेंगे, तो एंट्री नॉर्मल एट पार वाली हो जाएगी। उसकी एंट्री रहेगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फील्ड अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। तो दोनों ही केस में प्रीमियम जब नहीं रिसीव हो रहा होगा तो एंट्री क्या रहेगी, और प्रीमियम जब रिसीव हो जाएगा तो क्या एंट्री रहेगी। इसकी हम स्टडी करेंगे, जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तब आप इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे समझ पाएंगे। और री इशू की एंट्री सेम ही रहेगी जैसे नॉर्मल थी, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फील्ड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और थर्ड एंट्री जो है, जब प्रॉफिट ट्रांसफर होता है कैपिटल रिजर्व में, तो उसकी एंट्री भी सेम ही रहेगी, शेयर फॉर फील्ड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो सेकंड एंट्री और थर्ड एंट्री बच्चों बहुत सेम है, जैसे आपने एटपारे केस में किया था। सिर्फ जो पहली एंट्री है उसी को हमने समझना है, और अगर पहली एंट्री हमारी गलत हो जाती है तो हमारे क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस हो जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है कि हम न्यूमेरिकल्स करने से पहले इन इन केसेस को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। तो उसके लिए मैंने एक क्वेश्चन लिया हुआ है, ए लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर some shares and the amount was payable as on application ₹4 per share, including premium of 1 per share, on allotment ₹5 per share, including premium of ₹2 per share, on first call ₹3 per share, including premium of ₹1 per share, एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल है ₹2 पर शेयर। तो जैसा आप देख सकते हैं, एप्लीकेशन में भी प्रीमियम है, अलॉटमेंट में भी प्रीमियम है और फर्स्ट कॉल में भी प्रीमियम है। बट फाइनल कॉल ये ऐसी कॉल है जिसमें प्रीमियम इंक्लूड नहीं है। तो हम समझेंगे अभी जो मैंने आपको बताया कि व्हेन प्रीमियम इज रिसीव्ड और प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड, इसका कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्या होती है देख लेते हैं। सबसे पहले इसका ब्रेकअप कर लेते हैं। एप्लीकेशन है ₹4 का, जिसमें है 1 प्रीमियम, तो हम इसको ब्रेक करते हैं तो 3+1 हो जाएगा। ऐसी अलॉटमेंट जो ₹5 की है, जिसमें ₹2 का प्रीमियम है, उसको अगर हम ब्रेक करते हैं तो हो जाएगा 3+2, और फर्स्ट कॉल हो जाएगा 2+1, और जो हमारा बाकी बैलेंस है वो हो जाएगा सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे। तो बच्चों अगर हम ये जो ब्रैकेट में जो ये 3 लिखा हुआ है और ये 3 लिखा है, तो ये फेस वैल्यू है, यानी टोटल इसको हम ऐड करेंगे फेस वैल्यू को, 3+3 6, और फर्स्ट कॉल में 2 लिखा हुआ है, 6+2 8 प्लस सेकेंड फाइनल कॉल ₹2। तो यानी जो फेस वैल्यू शेयर की वो ₹10 है, और इसमें ₹5 का प्रीमियम, ₹4 का प्रीमियम है। चलिए समझते हैं इसको हम। सबसे पहले हम देते हैं फर्स्ट, ए होल्डिंग 300 शेयर्स could not pay allotment and call money, subsequently his shares forfeited। तो इसको मैंने बहुत सिंपल एक टेबल बना के समझाने के हिसाब से मैंने बनाया है। मैंने सारी वैल्यू लिखी है। एप्लीकेशन है कितने का, एप्लीकेशन है ₹4 3+1, अलॉटमेंट है फर्स्ट, सारी वैल्यू यहाँ पर सामने लिखी है। तो देख लेते हैं। ए ने एप्लीकेशन पे किया है, बट ही हैज नॉट पेड अलॉटमेंट, ही हैज नॉट पेड फर्स्ट कॉल, बट सेकेंड एंड फाइनल कॉल से पहले ही उसके शेयर्स हो गए फॉरफिटेड। तो सबसे पहले हम बच्चों कॉल्ड वैल्यू काउंट करें, तो कॉल्ड वैल्यू कैसे काउंट की जाएगी, जितनी भी टोटल फेस वैल्यू कंपनी ने कॉल करी है उससे हम उसको हम कहते हैं कॉल्ड वैल्यू। तो हमारे इस केस में
कंपनी ने एप्लीकेशन में 3 रुपीज कॉल किया है, अलॉटमेंट में भी 3 रुपीज कॉल किया है और फर्स्ट कॉल में भी 2 रुपीज कॉल किया है, यानी टोटल कॉल वैल्यू कितनी हो जाएगी, ₹8 पर शेयर। अब हम देखते हैं प्रीमियम जो कंपनी ने कॉल किया है और जो कंपनी को रिसीव नहीं हुआ है। तो कंपनी ने एप्लीकेशन में भी प्रीमियम कॉल किया है जो रिसीव हो गया है कंपनी को, अलॉटमेंट पे कंपनी ने कॉल किया है प्रीमियम 2 रुपीज का जो कंपनी को रिसीव नहीं हुआ है। ऐसे ही फर्स्ट कॉल पे भी कंपनी ने प्रीमियम कॉल किया है 1 रुपया जो कंपनी को रिसीव नहीं हुआ है। तो इसका ना जो टोटल प्रीमियम जो कंपनी को रिसीव नहीं हुआ है वो है ₹3 पर शेयर। चलिए अब इसका हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देख लेते हैं कैसे करेंगे बच्चों। 300 शेयर्स को मल्टीप्लाई करेंगे कॉल्ड अप वैल्यू से, जो कि हमारे क्वेश्चन में कितना है 8। तो ये हो जाएगा 300 इंटू 8 2400। अब हम प्रीमियम में वैल्यू लिख लेते हैं 300 इंटू जितना प्रीमियम कंपनी को रिसीव नहीं हुआ है, यानी 2 रुपीज अलॉटमेंट पे रिसीव नहीं हुआ है और फर्स्ट कॉल पे 1 रुपी रिसीव नहीं हुआ है। तो जो टोटल प्रीमियम कंपनी को रिसीव नहीं हुआ है वो है 3 रुपीज। तो 300 इंटू 3 ये हो जाता है बच्चों 900। अब हम देखते हैं कॉल सीन एरियस में कितना अमाउंट आएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कितना अमाउंट है जो कंपनी को रिसीव नहीं हुआ है। टोटल अलॉटमेंट 5 रुपीज का रिसीव नहीं हो रहा है और फर्स्ट कॉल 3 रुपीज की रिसीव नहीं हो रही है, यानी टोटल अमाउंट जो कंपनी को रिसीव नहीं हो रहा है वो हो रहा है 8 रुपीज। हम इसको कॉल सीन एरियस में लिखा देंगे 300 इंटू 8 जो कि हो जाता है 2400। और हम शेयर फॉर फ्रीड अकाउंट में बैलेंसिंग निकाल देंगे। उसको कैसे निकालेंगे बच्चों, डेबिट के टोटल को ऐड करेंगे इन दोनों अमाउंट को, इसमें से क्रेडिट का टोटल माइनस करेंगे, जो डिफरेंस हमारा जाएगा उसको हम यहाँ लिखेंगे तो आ जाएगा 900, यानी 2400 प्लस 900 हो जाते हैं 3300 और 3300 में से 2400 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 900 हमारा ये। अच्छा ये हो जाएगा बैलेंसिंग फिगर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए देखते हैं। B holding 400 shares could not pay first call money, subsequently his shares forfeited। अब अगर हम देखें इस टेबल से तो एप्लीकेशन पे कर दिया है बी ने, अलॉटमेंट भी पे कर दिया है, बट ही हैज नॉट पेड ओनली फर्स्ट कॉल और सेकंड एंड फाइनल कॉल से पहले ही उसके शेयर्स हो गए फॉरफिटेड। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंपनी की कॉल्ड अप वैल्यू कितनी रहेगी। तो कॉल्ड अप वैल्यू हम ऐड कर लेते हैं, फेस वैल्यू को इसे कैलकुलेट करेंगे हम। 3 रुपीज एप्लीकेशन में से, 3 अलॉटमेंट में से और 2 फर्स्ट कॉल से, तो कॉल्ड अप वैल्यू रहेगी वो रहेगी 8। अब प्रीमियम जो कंपनी को रिसीव नहीं हुआ है तो आप जैसे देखते हैं क्रॉस जो लगा हुआ है वो फर्स्ट कॉल में लगा हुआ है, यानी कंपनी को फर्स्ट कॉल का प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है, यानी कंपनी हैज नॉट रिसीव ओनली ₹1 ऑफ प्रीमियम। तो उस केस में हमारी एंट्री क्या रहेगी, हमारी एंट्री रहेगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फ्री अकाउंट टू कॉल्स इन एरियस। बच्चों अब सेम ऐसे ही करते हैं इसको, यानी पहले हम 400 से मल्टीप्लाई करेंगे कॉल्ड वैल्यू को, यानी जो हमारे क्वेश्चन में कॉल्ड वैल्यू कितना 8 है, तो ये आता है 400 इंटू 8 ये हो जाता है 3200। अब हम देखेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम में जो प्रीमियम कंपनी को रिसीव नहीं हो रहा है। तो हमारे इस क्वेश्चन में सिर्फ फर्स्ट कॉल का ऐसा प्रीमियम है जो कंपनी को रिसीव नहीं हो रहा है, तो हम 1 रुपी को यहाँ 400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अमाउंट आ जाएगा 400 इंटू 1 400। अब हम कॉल सीन एरियस में देखते हैं ऐसा कितना अमाउंट है जो कंपनी को रिसीव नहीं हो रहा है। 400 इंटू कंपनी इज नॉट रिसीविंग फर्स्ट कॉल जो कि 3 रुपीज वैल्यू है, तो 400 इंटू 3 ये हो जाता है बच्चों, ये हो जाता है 1200 1200। और हम शेयर फॉर फ्री अकाउंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं, हम डेबिट के टोटल में से क्रेडिट के टोटल को माइनस करेंगे, यानी 3200 प्लस 400 को अगर ऐड करते हैं तो ये आता है 3600 और इस 3600 में से अगर 1200 माइनस कर देते हैं तो ये आ जाएगा 2400। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब मूव करते हैं एक और केस की तरफ। सी जिसके पास 500 शेयर्स हैं could not pay second and final call money, subsequently his shares were forfeited। तो आप देख सकते हैं सी ने एप्लीकेशन भी पे कर दिया है, अलॉटमेंट भी पे कर दिया है और फर्स्ट कॉल भी पे कर दिया है, बट उसमें सेकंड एंड फाइनल कॉल को पे नहीं किया है। तो इसका मतलब कंपनी को सारा ही प्रीमियम जो कंपनी ने कॉल किया गया वो सारा प्रीमियम कंपनी को रिसीव हो गया है,
तो इस केस में हम सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को डेबिट नहीं करेंगे। तो ये एंट्री नॉर्मल एंट्री रहेगी जैसे कि एट पार के केस में होती है। तो कंपनी को सेकेंड एंड फाइनल कॉल तक कंपनी ने कॉल किया है, तो कंपनी की जो फोल्डर वैल्यू रहेगी वो रहेगी पूरी 10। तो हम इसको कैसे करेंगे अब एंट्री को, 500 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 10 पर शेयर, यानी सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे नहीं हुई है, इसका मतलब कंपनी ने सेकेंड एंड फाइनल कॉल तक पैसा कॉल किया है, यानी कंपनी ने पूरा 10 रुपीज कॉल किया है। तो ये हो जाता है 500 इंटू 10, दिस इज 5000। अब हम कॉल्सिंग एरियाज में अब हम बच्चों कॉल्सिंग एरियाज में लेट मी अब हम करते हैं कॉल्सिंग एरियाज में 500 इंटू ओनली सेकेंड एंड फाइनल कॉल और ₹2 पर शेयर हैज नॉट बीन रिसीव्ड बाय द कंपनी। तो 500 इंटू 2 बच्चों कितना हो जाता है, ये हो जाएगा 1000। और शेयर फॉर फिटेड अकाउंट में हम लिख देंगे 5000 माइनस 1000, ये आ जाता है 4000। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए बच्चों, इस हम क्या कर सकते हैं, हम कॉल्सिंग अकाउंट को हम ओपन कर रहे हैं तो हमने इसको क्रेडिट किया हुआ है। ऑल्टरनेटिवली हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसी क्वेश्चन को हम ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं। हम कॉल्सिंग एरियाज की जगह हम कंसर्न कॉल का नाम भी लिख सकते हैं। चलिए मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। इस वाले क्वेश्चन में मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये ऑल्टरनेट तरीका है, हम ऑल्टरनेटिवली हम ऐसे भी कर सकते हैं। जैसा हमारे क्वेश्चन में हमारा जो अमाउंट था वो फर्स्ट कॉल अनपेड है और सेकंड फाइनल कॉल को कंपनी ने कॉल ही नहीं करा है, तो हम क्या कर सकते हैं, कॉल्सिंग एरियाज की जगह हम लिख सकते हैं, या कॉल्सिंग एरियाज अकाउंट की जगह हम कंसर्न कॉल का नाम भी लिख सकते हैं, यानी हम लिख सकते हैं टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। गलती 30 लिखा हुआ है, इसको मैं 3 कर देता हूँ, 400 इंटू 3 1200। तो हम इसको ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हमने कॉल्सिंग एरियाज अकाउंट को ओपन नहीं किया है तो हम उस कंसर्न कॉल को भी लिख सकते हैं। चलिए इसको समझने के लिए हम इस वाले केस को फिर से समझते हैं। हमारे इस क्वेश्चन में जो अमाउंट अनपेड है वो अलॉटमेंट है और फर्स्ट कॉल है, यानी 5 रुपीज का अलॉटमेंट है और 3 रुपीज का फर्स्ट कॉल है। टोटल 8 रुपीज से हमने कॉल्सिंग एरियाज अकाउंट को क्रेडिट किया हुआ है। हम इसको कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं, कॉल्सिंग एरियाज अकाउंट लिखने के प्लेस पर हम लिख सकते हैं इसको टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और यहाँ हम लिख देंगे 300 इंटू 5। सो बच्चों ये हो जाता है 1500, और साथ साथ हम लिख सकते हैं टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, जो कि हो जाता है 300 इंटू 3, ये हो जाएगा बच्चों 900। अब शेयर फॉर फ्रीड अकाउंट में हमारा बैलेंसिंग फिगर जो आ जाएगा वो हम इसको निकाल देते हैं। देखिए इसके आंसर्स पे इसका कोई इफेक्ट नहीं है, सिर्फ प्रेजेंटेशन का तरीका है। तो यहाँ हम इन दोनों वैल्यू को प्लस कर लेते हैं। अलॉटमेंट का अमाउंट कितना है 1500 और 900, जो कि 2400 आ जाता है, और 2400 और डेबिट के टोटल में से हम इन दोनों वैल्यू को माइनस करेंगे, तो हमारा जो डिफरेंस आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा बच्चों 900। तो हम इसको इस तरह से भी प्रेजेंट कर सकते हैं, हम उन कंसर्न कॉल का नाम भी लिखा सकते हैं, और अगर हमने कॉल्सिंग एरियाज अकाउंट को ओपन किया है तो कॉल्सिंग एरियाज अकाउंट को भी क्रेडिट कर सकते हैं। तो दोनों ही मेथड सही है।
तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा. दिस वाज द ओनली कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स व्हेन शेयर्स आर ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम. चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम इसके न्यूमेरिकल सीखेंगे. अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, कमेंट्स करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए.